फ़लस्तीन की सूरत हाल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बायस तशवीश है, बायस इज़्तिराब है और बायस गम व कर्ब है। इस एतबार से 27 अप्रैल को यहाँ लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा भी होगा, मुज़ाहरा भी होगा और उसमें पंजाब के आवाम को दावत दी गई है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस होगा पब्लिक का। मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। 27 अप्रैल को तमाम मजहबी जमातों को मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत की दावत। मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू करते बोले, हुक्मरान गजा के लिए अपना फर्ज क्यों अदा नहीं कर रहे? यकसू होकर गजा के फलस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। फलस्तीन के लिए पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम भी चलाएंगे। आईनी तरमीम पर हर जमात के अपने निकात होते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि 26वीं आईनी तरमीम आइडियल है। धांधली पर हमारा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। आईनी तरमीम का मामला था, इस पर जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था और मौलाना अपना एक मौक़िफ़ पेश फरमा रहे थे। और मौलाना चूँकि इंगेज थे मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ, तो ये तो अपनी सूरत हाल को ख़ुद ही बता सकेंगे कि वहाँ क्या हुआ था, बताते भी रहे मीडिया के सामने। लेकिन जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था कि हम 26वीं आईनी तरमीम को पसंद नहीं करते थे और हमने इसको कुल्लियतन मुस्तरद किया था कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हम जिद्दोजहद करेंगे। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन का है। फ़लस्तीन से मुतालिक हम मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ के साथ हैं। दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करेंगी। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ था और फजलुर रहमान का अपना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मौलाना फजलुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। JUI और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ऐलान। बोले, मुल्की मईशत तरक्की कर रही है, सिर्फ एक जमात की जानिब से मामूली नौयत के सियासी बुलबुले बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुश आइंद है। दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहिद मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से काबिशें कर चुकी हैं। हुकूमत जब स्पोर्ट प्राइस के मसले से बाहर निकल रही है तो उसे किसानों के दीगर मसाइल भी देखना होंगे। पाकिस्तान ने अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहने के लिए और वहाँ पे अपना रोल प्ले करने के लिए हमने रिसेंटली ना सिर्फ जो UN की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक जो कानून साजी है वो बिल तैयार कर लिया है, जिस पे सूबों की जो है मुशावरत के साथ सूबों की असम्बलियों ने वफाक के लिए उसमें रेजोल्यूशंस भी कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद किसी तरमीम की जरूरत नहीं। मुल्क में आइन मातल नहीं। ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। ज्यादा फायदा बार और फिर साइलिन को है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जब आप फौजी तंसीबात पर हमले करेंगे तो फूल नहीं पहनाए जाएंगे। जब सरकारी इमलाक जाएंगे, पुलिस की गाड़ियां चलाएंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। नहरों का मसला बहुत बड़ा है। पूरे सिंध के अवाम एक साइड पर खड़े हैं। वज़ीर आज़म सबको बिठाए और कोई फैसला करे। जो चीज़ें पहले लिखी हुई हैं उनको ज़रूर मद्देनजर रखे। पीपल्स पार्टी मिलकर चलना चाहती है। ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मंजर अब्बास खोखर से उनके वादा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
जो किसानों का इशू है उसके ऊपर जो है वो उसको तड़का लगाया जो बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने एक बहुत तुंदो तेज़ किस्म की तकरीर फरमाई और उस पर उन्होंने पंजाब के किसानों के बारे में बात की और मेरी पार्टी के बारे में बहुत तल्ख जुमले जो हैं वो उन्होंने इस्तेमाल किए। पंजाब में किसानों को हक दिया जा रहा, सियासत ना की जाए। बिलावल भुट्टो के बयान पर असमा बुखारी का रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात बोली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जलसे में पंजाब की क़यादत के खिलाफ सख्त जुमले इस्तेमाल किए। हम सवाल पूछ लें तो तौहीन हो जाती है। पंजाब के किसानों की बात करने वालों को सिंध के किसान नजर क्यों नहीं आते? किसानों के हकूक़ की आड़ में सियासत करने वाले आज पंजाब के किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। किसानों के मसाइल पर सियासत चमकाना आसान है, लेकिन हल देना क़यादत का काम होता है। वज़ीर सनअत चौधरी शाफे से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के वक्त की मुलाकात। फार्मास्यूटिकल वैली के क़याम की तजावीज़ का जायजा लिया। अदविया साजी सेक्टर की बरामदात बढ़ाकर मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर हज़ारों लोगों को रोजगार की फराहमी का भी बड़ा जरिया है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज। गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। गंदम के 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की करंट लाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। स्कूलों में मील प्रोग्राम की तोसी देने का फैसला। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तलबा को मुफ्त खाना प्रोग्राम 10 अजला तक बढ़ाया जाएगा। स्कूल मील प्रोग्राम पर मजीद 15 अरब की लागत आएगी। प्रोग्राम को अगले माली साल में तोसी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक तलबा की इनरोलमेंट में 55,757 का इजाफा हुआ है। स्कूल मील प्रोग्राम के लिए आलमी फंडिंग भी हासिल की जाएगी।